जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं, देखिए हम कांग्रेस की तरह निरंकुश नहीं है, हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए मेरे पास आ जाइए, बैरिकेडिंग को छोड़ के मेरे पास आ जाए। आप सभी कार्यकर्ताओं से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आग्रह कर रहे हैं, आप सभी लोग पीछे आ जाए, पीछे आ जाओ। आप सभी कार्यकर्ता कोई भी नहीं चलेगा, जो चलेगा वो गलत बात निकाले। तो सुन रहे हो ना, नीचे उतरो, नीचे उतरो, बैरिकेडिंग से नीचे उतरो, मेरे पास आ जाइए। हरिमान, हरिमान सुन रहे हो ना? अरे भैया हरिमान नीचे उतरो, आ जाओ, नीचे उतरो, कार्यकर्ता मेरे पास आ जाए। ये सभी जवान अरे कार्यकर्ता मेरे पास आ जाए। देखिए कांग्रेस में जैसा गोपाल जी एमएलए साहब तरक्की किया, गोपाल जी शर्मा, वो पीछे उतार रहे सबको। एक बात मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल सवेरे हमारा एनडीए के सभी सांसदों के साथ उन्होंने चर्चा की और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक कहीं भी हुआ है उन सबको दंडित किया जाएगा और भविष्य में पेपर लीक किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पेपर लीक के नाम पर जो छात्र आंदोलन किया जा रहा है वो वास्तव में आप भी जानते, आपने भी टीवी पर देखा होगा कि उसमें एक भी छात्र नहीं था। जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया, बगदड़ में जो घायल हुए उनकी पूरी जन्म पत्री ली गई, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। कोई भाड़े का टट्टू पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे, उन लोगों ने ये नाटक किया था, ये आप सब जानते हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा कि इतने घटिया किस्म के लोग इतने घटिया किस्म के लोग थे। मैं मीडिया के मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि एक मीडिया की जो रिपोर्टर थी उसको गले में बाहें डाल करके उसको भींच दिया। इतना घटिया कृत्य उन नौटंकी करने वाले जंतर मंतर पर जो लोग थे उन्होंने कृत्य किया। मीडिया से बंधु भी आप भी एकता रखिए, आप कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। ये बात भी हम सबको समझने की जरूरत है। मैं आप सबसे साफ कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस का नेता है और भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष है, उसने निंदनीय कृत्य किया था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना दिया, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी के नाना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कृत्य कभी भी नहीं देखा होगा। उनकी दादी भी रही, उन्होंने भी नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष जिसको कैबिनेट का दर्जा होता है वो इतना घटिया स्तर पर उतर जाए, ये हम इसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा जो 56 वर्ष का लेकिन अभी बचकाना हरकत करता है, बालक की तरह ऐसा व्यवहार करता है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
पहले कहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमारे जितेंद्र प्रसाद जी गए, उन्होंने धरना स्थल पर जाकर राहुल गांधी से चर्चा की कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप धरना उठाइए और आइए चर्चा कीजिए। वो उसने कहा कि हाँ, लेकिन जब ये तय हो गया, सरकार ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी मुकर गया, सीधा कहने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा मंत्री बने तो जो घटिया पहले शिक्षा दी जा रही थी उसका शुद्धिकरण करने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का सम्मान, हमारे हिंदुस्तान के इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान करने का, पाठ पढ़ाने का निर्णय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसलिए वो चाहता है कि यह हट जाना चाहिए। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी विदेशी आक्रांता है, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित करने का कृत्य किया था। दूसरा कृत्य किया था कि हमारे जितने भी आराती स्थल है उनको तोड़ने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। ये इसलिए किया था कि हिंदुस्तान के नागरिक ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पर चोट करे तब ये हिंदुस्तान बिखर जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने यह व्यवस्था की कि हिंदुस्तान के मान बिंदुओं की रक्षा करेंगे, उनका पाठ, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाएंगे, वीर शिवाजी का पाठ पढ़ाएंगे, बंदा बैरागी का पाठ पढ़ाएंगे, गुरु गोविंद का पाठ पढ़ाएंगे, तेजा जी का पाठ पढ़ाएंगे। इस प्रकार के पाठ पढ़ाने का जब उन्होंने निर्णय किया तो इनके मन में कुटिल षड्यंत्र बचा, कांग्रेस के मन में ये बचा, ये लगा कि अब इनको ये हमारे काबू में आने वाले नहीं है, इसलिए ये नौटंकी की, कहीं से भाड़े के लोगों को बुलाया। आपको पता है कि जो घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो अस्पताल में जब पूछा गया, पूरी पूछताछ होती है कि क्या करते हो, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था। ऐसे लोग थे जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोगों को ला करके और कहीं से 10 दिन पहले से इन्होंने रचना की कि 20 तारीख से सदन चलेगा तो हमको ये नाटक करना है। ये उनकी सोची समझी साजिश थी, इसका पर्दाफाश हम सबको मिलके करना है। हम सब लोग जनता में जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार है, पुलिस भी हमारी है, हमें इनसे किसी भी प्रकार का टकराव नहीं लेना है। हम सब कार्यकर्ता हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हम सबक सिखाना चाहते थे, कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते थे कि उस 56 वर्ष के उस बच्चे को जो अभी भी बचकाना हरकत कर रहा है, बात बदलता है, वायदा मुकर जाता है, उसको सबक सिखाए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इसके लिए हमने ये मार्च किया था कि सद्बुद्धि पर आ जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ। लोकतंत्र के रक्षा करने का हम सबका दायित्व है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अरे वो लोग जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था, लोगों को, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद कर दिया था, इस मीडिया पर से सेंसरशिप लगा दी थी, मीडिया भी स्वतंत्र नहीं था। उन लोगों, वो लोग क्या लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, शांतिपूर्ण हमने अपना मार्च किया है। सबक अब भी सीख जाए, नहीं तो ऐसे जो अमर्यादित व्यवहार करने के लिए जहाँ जगह है उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कानून कानून का काम करेगा, जो कानून तोड़ेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो युवा शक्ति का जोश दिखाया है, आपने एकता का जो संदेश दिया है, संगठित स्वरूप आपने दिखाया है। मैं आप सबके सामने
कृतज्ञ हूँ, नतमस्तक हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपन वापिस चलेंगे। इतना बहुत है, जिसके मन में थोड़ी बहुत भी बुद्धि है वो इसी से समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो उसको समझाना हमें आता है, और तरीके से भी समझा देंगे। आप सबको मैं फिर से निवेदन करूंगा, सभी जिस तरीके से आप आए अपन वापिस चलेंगे कार्यालय पर। वहां पर हमारे संगठन महामंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अपन सब वापिस चलेंगे।